तो आज का कहानी काफ़ी खास होने वाला है। अगर आप लोग कहानी को सुन रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दें। तो एक गांव में छोटा सा लड़का पैदा हुआ था। उसका नाम था रवि। पर रवि की जिंदगी वह नाम से काफ़ी अलग थी। मिट्टी के घर या बिजली कभी आती या कभी नहीं आती, और पानी के लिए सुबह 4 बजे उठना उसका रोज का रूटीन था। और रवि के पिताजी खेती करते थे, जमीन कम थी और कर्ज ज़्यादा था, और उसकी माँ घर घर में काम करती। रवि को एक बात तो पता थी कि बचपन से गरीबी जेब में नहीं रहती, वह सोच में चली जाती है। और वह गांव के लोग एक ही बात बस कहते हैं, हमारे बच्चे बस इतना ही कर सकते हैं। पर रवि का मन कभी इस बात को मान नहीं पाया। फिर सपना मजाक बन गया। रवि का सपना था कि वह शहर जाके खूब पढ़े और बड़ा आदमी बने। जब रवि 10वीं क्लास में था तो रवि साइंस लेने गया। तो रवि के टीचर मुस्कुरा के बोले, बेटा तुम साइंस मत लो, तुम्हारे लिए साइंस नहीं, तुम आर्ट ले लो। तो सभी लोग हंसने लगे और गांव के लोग कहने लगे, ज़्यादा मत उड़, नीचे गिर जाएगा। फिर उस रात रवि खूब रोया, पर उसके रोने में कोई कमी नहीं थी, वह एक जिद थी। और उसने अपने आप से कहा, मैं गिरूंगा तो फिर उठूंगा। फिर शहर का पहला थप्पड़। रवि 12 कंप्लीट करके शहर आ गया। पॉकेट में बस 1500 रुपये और एक छोटा सा बैग, और आंखों में माँ की आंसू। शहर ने पहले दिन ही सिखा दिया कि सपने महंगे होते हैं। फिर रवि को रूम मिला तो 6 लोगों के बीच में, और काम मिला तो एक छोटे से ढाबे में। और सुबह 6 बजे काम और रात के 11 बजे काम खत्म। उसका हाथ जल जाता, कभी पैर दर्द करता और कभी कभी तो मन हार जाता। तो रवि एक दिन सोचता है कि सारे गांव वाले लोग ठीक ही कहते हैं कि मुझसे कुछ हो नहीं पाएगा। तो तभी उसका माँ का उदास चेहरा उसके सामने आता है। यह सब देख के रवि के अंदर से आवाज़ आती, एक दिन जरूर तुम्हारा सपना पूरा होगा। फिर अगले दिन रवि रिजल्ट चेक करता है तो रिजल्ट में फेल हो जाता है। ऐसे ही 3 दिनों तक वह फेल होते रहता है। हर बार जब रवि रिजल्ट देखता तो उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता। फिर एक दिन जब रवि ढाबे पे काम कर रहा था तो उसने अपना हाथ देखा, काफ़ी जले हुए थे और हाथ काफ़ी काँप रहे थे, और आंखों में उसके आंसू आ गए। उसने मन में सोचा, क्या मेरी जिंदगी बस यहीं तक है? तो उस रात रवि फुटपाथ पर बैठ के बहुत देर तक रोता रहा, और वहाँ पे कई सारे लोग आते जाते रहे, पर रवि को कोई नहीं पूछता। फिर रवि हार मान के अपना रूम में चला गया। फिर अगले सुबह जब वह ढाबे पे काम करने गया तो वह ढाबे में एक बुजुर्ग आदमी आता है। वह बुजुर्ग का लुकिंग काफ़ी सिंपल था और सिंपल चेहरा भी था। तो रवि उसे चाय देने गया तो रवि का हाथ काफ़ी तेजी से कांपने लगा। तो बुजुर्ग ने पूछा, बेटा तुम बहुत थके हुए लगते हो। तो फिर रवि किसी अनजान को पहली बार अपना दुख भरा कहानी सुना बैठा। तो बुजुर्ग रवि का बात सुन के एक ही बात बोला कि तुम अभी हारे नहीं हो, तुम अभी सीख रहे हो। तो ये बात सुन के रवि के दिमाग में अटक गई। तो रवि ने उस दिन खुद से एक वादा किया कि मैं रिजल्ट के लिए नहीं, प्रोसेस के लिए पढ़ूंगा। फिर उसने उस दिन से अपना फ़ोन छोड़ दिया और सोशल मीडिया डिलीट कर दिया, और रात को बस 5 घंटे सोता और बाकी पढ़ाई और फिर काम। और जब यह सब करके उसका मन टूटने लगता तो वह एक कॉपी में ये लिखता, आज की हार कल मुझे जीत देगी। फिर रवि चौथी बार एग्ज़ाम दिया तो रवि इस बार पास हुआ, पर रैंक कम थी। अच्छा कॉलेज नहीं मिला, पर वहीं पे पुराना रवि होता तो वह कब का टूट जाता। फिर रवि ने खुद को कहा अपने से,
कि कॉलेज मुझे डिफाइन नहीं करेगा, मैं कॉलेज को करूँगा। और पहले दिन रवि कॉलेज में एकदम सिंपल था और इंग्लिश उसकी कमज़ोर थी और वह कॉलेज के क्लास के बच्चे रवि के ऊपर हंस देते हैं, पर रवि चुप रहता क्योंकि उसे पता चल गया था कि शोर करने वाला लोग हमेशा कुछ नहीं करते हैं। और रवि हर रोज़ लाइब्रेरी में सबसे पहले आता और सबसे बाद में जाता और वहाँ पे रह के नोट्स बनाता और अपना सीनियर से मिस्टेक पूछता और कभी कोई फेस्टिवल में नहीं जाता। और यहाँ तक रवि कोई पार्टी में भी नहीं जाता तो रवि के सारे दोस्त बोलते थे कि भाई खुल के ज़िंदगी जी लिया कर, तो रवि बस एक ही बात बोलता था, यह मेरी असली ज़िंदगी नहीं है, मुझे जहाँ पे जाना है वह मेरी असली ज़िंदगी है। फिर अगले साल रवि सेकेंड ईयर में जाता ही है, तभी उसके पिताजी बीमार पड़ जाते हैं और पैसे की काफ़ी कमी हो जाती है, तो रवि अपना पढ़ाई छोड़ने के लिए सोचा। फिर उस रात रवि अपने आप से बोला, अगर मैं अभी रुक गया तो पूरी ज़िंदगी रुका ही रह जाऊंगा। फिर रवि ने एक दिन फैसला लिया कि मैं 18 घंटा काम करूंगा और बाकी के घंटे पढ़ाई करूंगा। और फिर रवि जब अपना एग्ज़ाम देने गया तो जब पेपर देखा तो उसके आंखों में कालापन छा गया। तो डॉक्टर सब आए तो सारे डॉक्टर बोलने लगे कि इसे ज़्यादा टेंशन हुआ है। तो रवि ने डॉक्टर की बात सुन के मन में यह सोचा कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ और कहने लगा कि मैं अपना एग्ज़ाम पूरा करूँगा। फिर उसी दिन उसका किस्मत का दरवाज़ा खुलता है और फाइनल ईयर के अनाउंसमेंट में रवि का नाम आ गया। और वहाँ का पैकेज ज़्यादा नहीं था पर लोगों की नज़र में रवि की काफ़ी इज्जत थी। फिर तभी रवि अपने माँ को फ़ोन किया। वह बात सुन के रवि की माँ रो पड़ी और उसके पिताजी ने बस इतना कहा, मेरा बेटा जीत गया। फिर रवि घर गया और उन्हीं सड़कों को देखा जहाँ पे वह बैठ के रोया करता था और यह सब सोच के रवि रोने लगा, पर इस बार उसके आंखों में आंसू दुखी के नहीं खुशी के थे।